बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूनिसिपल ऑफिसर का चीफ ऑफिसर का एग्जाम हुआ है 11 अगस्त 2024 को। ये 2020 में सीटें आई थी, फिर इनका केस पड़ा रहा, तो अभी इसका एग्जाम हुआ है। 70 नंबर का जनरल सिलेबस था और 30 नंबर का MBA MPA का पोर्शन था। तो हम जनरल सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जनरल जो क्वेश्चन थे जनरल सिलेबस में से वो कौन कौन से थे, ताकि आपको नेक्स्ट जो पेपर होंगे उसमें भी हेल्प हो सके। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इन्फोर्स्ड बाय। तो पहला जो मार्शल लॉ है इसमें आप ये देखें कि सिकंदर मिर्जा साहब ने लगाया था 7 अक्टूबर 1957 को। तो ना ये सिकंदर मिर्जा इसका सही आंसर होगा। इसने जो है ना लगाया था पहले अयूब खान को साथ मिला के, बाद में अयूब खान ने इसे भी घर भेज दिया था। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा सिकंदर मिर्जा होगा। डेट याद रखें तो आप वो भी याद रख सकते हैं। 1956 का कानून इन्होंने क्या किया था, एब्रोगेट कर दिया था, खत्म कर दिया था। जॉर्जिया का कैपिटल पूछा गया है, तिबिलिसी है जॉर्जिया कैपिटल। जॉर्जिया में ही वो कस्कस माउंटेन है, कोकाफ की पहाड़ियां, जिनके बारे में सवाल बनता है। उसके बाद सवाल पूछा गया, वार प्रिजनर केप्ट बाय बांग्लादेश इन 1973। इसमें पूछा ये गया है कि 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो हमारे वहां पे 90,000 के करीब जो लोग थे, फौजी और साथ में सिविलियन, वो गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें बाद में एक मुआहदे के तहत छोड़ दिया गया था। तो उनमें से कुछ रख लिए थे। 195 बंदा था, 195 बंदा था, जिसके ऊपर उन्होंने वार प्रिजनर के तौर पे क्या किया था, केसेस चलाए थे, जिनकी बाद में पाकिस्तान ने केस लड़ा और वो अदालतों से बरी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री प्रेसिडेंट डिक्लेयर दैट आवर कंट्री इज फ्री फ्रॉम IMF। तो बोलीविया इसका सही आंसर होगा बेटा। मेरे नॉलेज के मुताबिक आप इसे मजीद सर्च कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, डेट ऑफ बर्थ ऑफ इमाम अल नसाई। इमाम अल नसाई की जो डेट ऑफ बर्थ है हिजरी कैलेंडर में वो 214 AH आफ्टर हिजरा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, हाईएस्ट फॉन्ट इन MS वर्ल्ड। MS वर्ल्ड में जो मैक्सिमम फॉन्ट है वो कितना है जी, 72 होता है। असल में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम जो फॉन्ट देखिए 8 से 72 के दरमियान में। जब आप खोलते हैं PPT या वर्ल्ड या एक्सेल तो उसमें जो फॉन्ट साइज होता है वो 8 से 72 होता है। मिनिमम जो होता है बाय डिफॉल्ट 8 होता है, मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट 72 होता है। वैसे इससे ज्यादा भी होता है, 1 से 1638 तक होता है, मैक्सिमम 1638 होता है, कम से कम 1 होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट की जब बात करेंगे तो वो इतना हमारे पास मौजूद होता है। इससे ज्यादा अगर हमें चाहिए फॉन्ट साइज तो हमें लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का अगेन सवाल वही आएगा, किसने एब्रोगेट किया था, सिकंदर मिर्जा ने किया था। तो दो अलग अलग तरह से ये सवाल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फर्स्ट रुकन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो पहला रुकन है वो क्या है बेटा, तौहीद है। तौहीद सबसे पहले होगा, अल्लाह ताला की जात पे आप क्या करेंगे, ईमान लाएंगे, उसे एक मानेंगे, तो फिर नमाज रोजा हज ज़कात की बारी आएगी, वरना उनकी बारी नहीं आएगी। फोर्थ PSL के बारे में पूछा गया था, ये कब हुआ, ये किसने जीता था, क्वेटा ग्लेडिएटर ने 2019 में ये जीता था। इलेक्शन पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद होते हैं बेटा। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल के बाद जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है उसके इलेक्शन होते हैं, जबकि जो सेनेटर होता है उसकी टर्म 6 साल है। हर 3 साल के बाद जो हाफ होते हैं उनके इलेक्शन हो रहे होते हैं पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, बैटल ऑफ कदसिया स्टार्टेड इन मुहर्रम 14 हिजरी। हिजरत का जो 14 ईयर था, 14 ईयर ऑफ हिजरा, उसमें जो है ना जी मुहर्रम में ये शुरू हुई थी बैटल ऑफ कादसिया। डूरन लाइन के बारे में पूछा गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में बॉर्डर है, ये सबसे बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। 26 से 11 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वांग येपिंग के बारे में पूछा गया था बेटा, ये क्या था जी, फर्स्ट चाइनीज वुमेन थी जिसने स्पेस में ट्रेवल किया था। इसने स्पेस में ट्रेवल किया था, इसके बारे में भी अक्सर सवाल बन जाता है, तो तैयार कर लेना। जमाल अब्दुल नासिर के बारे में आया कि प्रेसिडेंट था इजिप्ट का, जबरदस्त प्रेसिडेंट था ये 1954 से लेके 1970 तक रहा है। जब ये फौत हुआ, इसका जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा कहा जाता है। तो ये मुसलमानों का जबरदस्त किस्म का हीरो था। 6 डेज वार में गो इजिप्ट हार गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इजिप्ट का जो अपने इस दौर में, जब हम बात करते हैं जमाल अब्दुल नासिर की, सुएज कैनाल क्राइसिस की वजह से ये मशहूर हुआ था।
इसने वो सुएज कैनाल को बंद कर दिया था। अमेरिका के, फ्रांस के और इसराइल के जो जहाज गुजर रहे तो उन्हें रोक दिया था, उन्होंने कहा यहाँ से नहीं गुजर सकते सुएज कैनाल से। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। वो न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा कि वो बैठा पढ़ रहा था सेब के दरख्त के नीचे, वो सेब गिरा नीचे, तो न्यूटन ने सोचना शुरू कर दिया कि यार ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर या बाकी साइड पे क्यों नहीं गया। तो वहीं से उसने ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया सारा। अगर हम में से कोई बैठा पढ़ रहा होता, सेब गिरता या आम गिरता, हमने जल्दी जल्दी वो खा लेना था और कहना था शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कितना जबरदस्त नेमत है अल्लाह पाक की। तो अल्लाह पाक की उस नेमत के ऊपर हमने सोचो विचार नहीं करना था। तो ये उन्होंने सोचा और उसके बाद ग्रेविटी का पूरा कंसेप्ट दिया, जिसकी बेस पे आप ये देखें कि हमारी दुनिया काम कर रही है और बहुत सारी चीजों को समझने में हमें हेल्प हो रही है उससे। क्वेश्चन नंबर 15 है जी हमारे पास, गैस इज फिल्ड इन बैलून एंड एयरशिप्स में जो हीलियम गैस है ना बेटा, ये भरी जाती है इनमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, टोटल न्यूक्लियर कंट्रीज इंक्लूडिंग इजराइल। अच्छा इसमें देखिए जो टोटल डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है इस वक्त वो 8 हैं, आखिरी नॉर्थ कोरिया है। तो इसमें इंक्लूडिंग इसराइल मेंशन है, तो फिर आप इसे नो करेंगे, सवाल के स्टेटमेंट को पढ़ा करें। इसराइल खुद ने डिक्लेयर नहीं किया वो उसने अपने आप को, अगर ये इंक्लूडिंग इसराइल ना आता फिर हमने 8 को ठीक करना था, तो उसने खुद ही मेंशन कर दिया है कि इसराइल को भी शामिल करना है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 17, जो प्लांट विच कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो ये जो फंगस है, मशरूम्स हैं, ये अपनी खुराक नहीं जो मोल्ड है जिस तरह से हमारे पास ये नहीं बना सकते, तो ये या तो मुर्दा चीजों से, गली सड़ी चीजों तो उससे खुराक लेते हैं, या किसी अपने होस्ट से, इंसानी मतलब जिस्म से, या परिंदे, या मतलब है कि आप करें पौधे के जिस्म से जो है ना ये क्या ले रहे होते हैं, अपनी खुराक ले रहे होते हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाती है जी? स्टडी ऑफ रॉक्स पेट्रियोलॉजी कहलाती है। रॉक्स के बारे में जो है ना पढ़ना सारा, ये क्या कहलाएगा? पेट्रोलॉजी कहलाएगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए गिगर मुल्लर काउंटर इसका पूरा नाम है, एफएससी में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो रेडियो एक्टिविटी को काउंट करने के लिए, रेडिएशन को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? गिगर काउंटर जो है ना यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, डायनासोर फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ एनिमल। तो ये रेप्टाइल्स है डायनासोर बेसिकली, अब तो नहीं है, थे। ये ट्रेसिक पीरियड जो था उस दौर के ये रेप्टाइल्स थे, जानदार थे, जानवर थे, अब ये नापैद हो गए, खत्म हो गए। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जब हमारे डेड होते हैं 3 माह के बाद, कहते हैं 3 से 4 माह के बाद डेड हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे जमा होते हैं कहाँ? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहते हैं। ग्रामीण बैंक जो है ना ये बांग्लादेश के अंदर, इसमें फाउंडर जो है वो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, जो अभी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं बांग्लादेश के। इसने ग्रामीण बैंक, गरीबों का जो बैंक होता है, गरीबों को छोटे लोन देने का इसने कंसेप्ट शुरू किया था। उसी बेस पे आपको पता है पाकिस्तान में अखुवत भी काम कर रही है, अखुवत जो है डॉक्टर अमजद साकिब वाली। तो इसने बंगालियों को निकाला है गुर्बत से, करोड़ों लोगों को जो है ना, जो गरीब लोग थे उसे बाहर निकाला। इसने छोटा सा इनिशिएटिव लिया था जो है ना, कुछ औरतों को स्टार्ट में इसने पैसे दिए थे, $30-31 कहा जाता है, दिए थे, वहां से इसने काम शुरू किया था। आज इस वक्त पूरी दुनिया में आपको बताया कि ये पहचाने जाते हैं, नोबेल प्राइज भी मिला है इन्हें। तो ये जबरदस्त, और बांग्लादेश की जो आवाम है बड़ा चाहती है इन्हें। तो अभी जब हसीना वाजिद को निकाला गया है तो उन्होंने डिमांड की है कि डॉक्टर यूनुस हमारा क्या होगा जी, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसे बना दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, करंट सीएम ऑफ सिंध जो है, सिंध के करंट सीएम मुराद अली शाह साहब हैं। उसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी, ये है जी 1024 KB जो होता है वो किसके बराबर होता है? MB के बराबर होता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं 10 की ताकत 3 बाइट भी वो आपको कह सकता है। तो 1024 KB जो है मिलके एक MB बनाएगा, MB मिलके GB बनाएंगे, GB मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे? TB बनाएंगे, TB मिलके फिर हमारे पास आपको पता है पीटा बाइट और एक्सा बाइट और जीटा बाइट, इस तरह से चला जाएगा। फाउंडर ऑफ एप्पल एंड CEO, को फाउंडर ऑफ एप्पल एंड CEO जो है स्टीव जॉब्स। इसका सही आंसर है विच इज द डैश प्रोसेस्ड इन डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो जो हम कंप्यूटर को रॉ फॉर्म में डेटा दे रहे होते हैं, डेटा
वो हमें उसे प्रोसेस करके क्या करता है, इंफॉर्मेशन की शक्ल में दे देता है। यही उसने हमसे पूछा, विच इज नॉट प्रेजेंटेड स्लाइड लेआउट। अब ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से उसमें ऑप्शन थे। तो एनिमेशन का ऑप्शन मुझे पता चला है कि ये जो है ना नहीं था, तो एनिमेशन याद रखिएगा। मजीद आपके पास जो ऑप्शन थे उनमें से आपने बताना होता है कौन सा अवेलेबल था या कौन सा नहीं था। वैसे एनिमेशन और ट्रांजिशन जो होती है अलग से इनका जो है ना क्या होता है, सब मेन्यू होता है। शिमशाल विलेज जिसके बारे में सवाल है, शिमशाल जो विलेज है इसे 4G प्रोवाइड किया गया है। कौन सी टेक्नोलॉजी के जरिए? SCO टेक्नोलॉजी के जरिए इसे 4G प्रोवाइड किया गया है। नगोर्नो कराबाख के बारे में पूछा गया बेटा, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में ये डिस्प्यूटेड एरिया, असल में ये अजरबैजान का है, यूएनओ में तस्लीम शुदा है, लेकिन आर्मीनिया ने इस पे कब्जा किया हुआ है। पिछले दिनों जंग भी हुई थी इसके ऊपर और अजरबैजान ने अच्छा खासा जो एरिया है आर्मीनिया से वो आज़ाद करवा लिया था। वो सेंड द रोबोट ऑन मार्क्स आफ्टर यूएसए, तो यूएसए के बाद जो चाइना ने जो है ना जो अपना रोबोट भेजा हुआ है, कहाँ पे? मरीख पे 2021 में भेजा था मेरे ख्याल से इन्होंने। चाइना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास गजवा खंदक फाट इन 5 हिजरी को गजवा खंदक आपको पता है गजवा अहज़ाब भी कहते हैं। तकरीबन 5 मील के करीब लंबाई थी खंदक की, और जो है ना जी आप देखेंगे उसमें जो चौड़ाई थी तकरीबन कोई 20 फुट के करीब थी, गहराई 10 फुट के करीब थी। 21 दिनों में 3000 सहाबा कराम बशमूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने मिल के इसे खोदा था डिफेंसिव मैयर के तौर पे, और खंदक को का जो मशवरा था वो सुलेमान फारसी साहब ने दिया था। इसी जंग को गज़वा अहज़ाब भी कहेंगे, क्योंकि अहज़ाब मतलब ग्रोह, सारे के सारे जो ग्रोह थे वो टूट पड़े थे मदीना पे। तो मदीना वालों ने क्या किया था, खंदक खोद के अपनी जो डिफेंसिव पॉलिसी बनाई थी। माउंट लोगान के बारे में सवाल आया हुआ है बेटा, ये हमारे पास कहाँ है? कनाडा में है। माउंट विश्वस का आया हुआ है जी, ये इटली के अंदर है हमारे पास। विड्रॉल ऑफ यूएसए फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जो यूएसए गए हैं, से 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो जो मुआहदा करके गया वो 29 फरवरी 2020 को हुआ था, जिसे हम दोहा अकॉर्ड कहते हैं। 29 फरवरी को ये डेट पूछता है। दूसरा उन्होंने डेट दी थी कि हम 1 मई 2021 तक निकल जाएंगे, 1 मई 2021 तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो निकल नहीं पाए थे। तो इससे कंप्लीशन होते होते विड्रॉल को 30 अगस्त 2021 की डेट आ गई थी। 30 अगस्त, 15 अगस्त को तो वैसे वो तालिबान घुस गए थे काबुल में, उन्होंने कब्जा शुरू कर लिया था। और उसके बाद जो है ना जी कुछ और लोग थे नेटो के, उन्हें ऐसा निकलते निकलते विड्रॉल का 30 अगस्त 2021 की डेट आ गई थी। यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में पूछा गया था बेटा कि ये जो है ना जी किसने बनाई थी, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यूनियनिस्ट पार्टी जो है ना सरफजल हुसैन साहब ने बनाई थी 1923 के अंदर। 1923 के अंदर ये बनाई गई थी। ये पंजाब के वडेरे जागीरदार जो थे, ये उनकी पार्टी थी बेटा। उन्होंने पंजाब में हुकूमत भी बनाई थी। सर सिकंदर आयात फिर पंजाब के पहले सीएम बने थे इस पार्टी की तरफ से। जब 1936 और 37 में इलेक्शन हुए, उसके बाद सर सिकंदर आयात क्या बने थे, पहले सीएम बने थे पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन एशिया। एशिया में सबसे पॉपुलेटेड जो सिटी है वो टोक्यो है हमारे पास। उसके बाद फर्स्ट 6 सेनेटर ऑफ पाकिस्तान तो गुरदीप सिंह साहब है जी, केपीके से। उसके बाद एमएस वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन ऐप है हमारे पास। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपनी सहूलत के लिए इंसान, जिस तरह ऐप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ऐप है जो आप जिस तरह प्ले स्टोर अपने मोबाइल में की हुई है, तो ये अब हम इंसान अपनी सहूलत के हिसाब से एमएस वर्ड, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। जिस तरह हमारा विंडो है, जिस तरह हमारा एंड्रॉइड है, जिस तरह एप्पल का iOS है, तो ये वो हमारे पास है क्या जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। सिस्टम की एफिशिएंसी पे असर पड़ता है। तीसरा आजकल कैटेगरी बना दी गई है यूटिलिटीज की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं। इसमें वो तमाम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास आप देखें कि एंटी वायरस है, वायरस से बचने के लिए, एंटी मालवेयर है, एंटी स्पाईवेयर है, ये सारे हमारे पास क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो 3 टाइप्स है हमारे पास सॉफ्टवेयर की।
सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप देखें सॉफ्टवेयर जो होगा हमारे पास क्या होगा बेटा, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये है वो तमाम प्रोग्राम जो सिस्टम को रन करने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए हम यूज करते हैं, उन्हें हम फिजिकली टच ना कर सकते हो, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो तमाम कंपोनेंट जिसे हम टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो क्या कहते हैं, हार्डवेयर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, सारे ये हार्डवेयर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है जी हमारे पास। अब इंग्लिश शुरू हो गई है। हाँ, अब हमारे पास इंग्लिश शुरू हो गई है। नॉन चैलेंट का पूछा गया है बेटा, इसका जो एंटोनिम होता है वो अटेंटिव होगा। नॉन चैलेंट का मतलब होता है यूजुअल, जिस तरह नॉर्मल सा एक इंसान कोई चीज लेता है, लेकिन अटेंटिव तवज्जो के साथ सुनता है, थोड़ा सा नॉर्मल से हट के, आप इसे कह सकते हैं। फ्रुगैल का मतलब होता है, मतलब है कि हर चीज को केयरफुल इस्तेमाल करने वाला, फजूल खर्च जो ना हो। तो उसका एंटोनिम पूछा गया था एक्स्ट्रा वेजेंट या स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहता है, कभी कभी वो स्पेंड थ्रिफ्ट कहता है, पेपर में आया है ये सवाल। एक्स्ट्रा वेजेंट भी ठीक है। उसके बाद इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट होता है जिसका दिवालिया निकल जाए, गरीब जो होता है, उसका एंटोनिम बनेगा हमारे पास वेल्दी, अमीर। एलिवेट का एंटोनिम डिप्रेस बनेगा। एलिवेट किसी चीज को ऊपर उठाना, डिप्रेस दबाना, आप इस तरह कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है जी हमारे पास। इन कॉन्सेंस का पूछा गया था, सिनोनिम क्या होता है इसका बेटा। सिनोनिम इसका मतलब होता है सेटल, इंस्टॉल, एस्टेब्लिश। उसके बाद हमारे पास पेंसिव है। पेंसिव होता है मतलब सोचो विचार में, थोड़ा सा इल्म वाला बंदा जो डीपली सोचता हो, थॉटफुल। इसका सही आंसर होगा एफिएबल होता है, फ्रेंडली, दोस्ताना, आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 इडियम है ईगर बिहेवियर। एंथुसिस्टिक पर्सन मतलब जो पुरजोश हो गए किसी चीज को सीखने के लिए, या मतलब है कि पुरजोश तरीके से किसी को जो बंदा मतलब वेलकम करे, आप कह लें इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 47 है जी। ही सेड दैट ही वाज अ ह्यूज फैन ऑफ प्रेसिडेंट। उसने कहा कि मैं जो है ना जी प्रेसिडेंट का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑल्दो आई सस्पेक्ट, मैंने अंदाजा लगाया, मैंने शक हुआ, इट वाज और टंग इन चेक, मुझे लगा कि वो क्या कर रहा है, कुछ बढ़ा चढ़ा के, कुछ झूठ बोलने की, कुछ फनी तौर पे ये सारी बातें कह रहा है। तो इसमें आपने पूछा हुआ है कि टंग इन चेक का क्या मतलब होता है। टंग इन चेक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है बीइंग सरकास्टिक, फनी होना, मजाक करना, मजाक कर रहा हो जैसे कोई बंदा। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ, पूरी विद एवरी अवेलेबल मीन्स, मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं सारे के सारे झोंक देना, पूरी ताकत लगा देना किसी चीज को अचीव करने के लिए। टू मैनी आयरन्स इन द फायर, बहुत ज्यादा आयरन फायर में होने का मतलब है टू इंगेज इन टू मैनी एक्टिविटीज, एक से ज्यादा लोगों के साथ इंगेज होना, या एक से ज्यादा एक्टिविटीज के में इंगेज होना। क्वेश्चन नंबर 50 है जी। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे एथीस्ट कहते हैं। मतलब जो बंदा खुदा पे यकीन ना रखता उसे एथीस्ट कहते हैं। हम क्या कहते हैं जी, एथीस्ट कहेंगे उसे हम। क्वेश्चन नंबर 51 है जी हमारे पास। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, वो बंदा जिसमें औरतों की खसूसियात मौजूद हो, वो हमारे पास क्या होगा, एफिमिनेट, एफिमिनेट बनेगा बेटा ये। उसके बाद 52 है हमारे पास। मैन इज मोर्टल, ये हमारे पास क्या है जी, एक प्रोवर्ब है, मैन इज मोर्टल, मोर्टल आदमी क्या है जी, फनी है। तो ये बेटा आपके कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन थे, अभी और भी होंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको करवाने पड़ते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 53% हु बिलीव इन ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मैरिइंग, वो बंदा जो खाता हो, पीता हो और शादी करके एंजॉय करता हो, उसे क्या कहेंगे हम, एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन वो बंदा होता है जो इसमें इंटरेस्टेड हो, क्या करे जी, जो यकीन रखे कि जी मैं खाऊं पीऊं और उसके बाद शादी करूं, एंजॉय करूं, और बस फिर मेरी यही जिंदगी होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम उसके लिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन जाएंगे हमारे पास। एक्सीडेंटल गेन, अगर आपको कोई चीज अचानक से मिल गई है, किस्मत की देवी आप पे मेहरबान होगी, तो आप क्या कहलाएंगे, फोर्टिटुअस कहलाएंगे, फोर्टिटुअस कहलाएंगे। शी हैज डैश देन हर सिस्टर, तो मोर प्रिटियर नहीं आएगा, प्रिटियर आएगा, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटिएस्ट, आप इसे कह सकते हैं। ठीक हो गया जी, एक लगाएंगे आप, या फिर मोर लगाएंगे या फिर प्रिटियर लगाएंगे। ठीक, नाइदर ऑफ टू गर्ल्स डैश लेट यस्टरडे, तो नाइदर ऑफ टू है, दोनों में से कोई एक भी, दोनों में से कोई एक भी, तो
सिंगुलर हम यूज करेंगे, एक तो वाज वरना यूज करेंगे, दूसरा टेंस का भी ख्याल रखेंगे। यस्टरडे आया तो हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे, इसमें हम वाज लेट आएगा यहाँ पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 57 है जी, वी यूज टू रेगुलेट विद एनसी डॉट्स, मतलब इंटरटेन। इसमें पूछा यह गया है कि रिगेल का मतलब क्या है, रिगेल का मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब है इंटरटेन करना। उसने हमें इंटरटेन किया, मतलब है किससे जी, रिगेल किया, इंटरटेन किया विद एनसी डॉट्स के जरिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंसीडरिंग न्यू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इट इज डैश हाउ मेनी पीपल डैश टू अवॉइड न्यू डिजिटल टूल इन देयर डेली लाइफ। बड़ा ये स्टेटमेंट मुझे ख्याल से पता नहीं, शायद इसी तरह से थी। असल में ये जो क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं, ये मुख्तलिफ बच्चों ने सोशल मीडिया पे जो शेयर किए हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। इनकी स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि पेपर तो पूरा आउट होता नहीं है पीपीएससी का। तो ये जो बच्चे शेयर करते हैं आगे, जो सवाल उनके माइंड में याद रह जाते हैं, वो उन्हें इकट्ठा करके ये लेक्चर बनाया जाता है। तो इसमें रिमार्केबल और रेजिस्ट ये ठीक रहेगा, इट इज रिमार्केबल, और उसके बाद यहाँ पे पीपल रेजिस्टेंट टू अडॉप्टिंग न्यू डिजिटल टूल इन देयर डेली लाइफ, ये ठीक रहेगा बेटा इसमें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है ये हमारे पास उर्दू के कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी हमने सोशल मीडिया से लिए हैं। नजूम की वाहिद पूछा गया, नजूम जो नजम की जो जमा होती है वो नजूम होती है, तो नजम ऑप्शन ठीक है, अंजुम भी ठीक है, ठीक हो गया जी। पाकिस्तान कौमी तराना हाफिज जलंधरी की कौन सी किताब से लिया गया, चिरागे शहर से लिया गया जी, वहां पे ये मौजूद है। हाफिज महमूद शहरानी के मुताबिक उर्दू के पहले शायर कौन है जी, मसूद साद सुलेमान। मसूद साद सुलेमान जो है ना जी, उनके मुताबिक उर्दू के पहले शायर। उर्दू ग्रामर में आने वाले अल्फाज जिसे शनाश, अंदेश वगैरह, ये लाह के कहलाते हैं। जैसे हमारे पास दूर अंदेश, तो दूर हमारे पास क्या है जी, साबका है, अंदेश क्या है हमारे पास, लायका है। फर्ज शनाश, शनाश हमारे पास लाका है, और फर्ज क्या है हमारे पास, साबका है, साबका लाका में है। हयात सादी की तहरीक अल्ताफ हुसैन अली साहब ने लिखी थी। हयात जावेद और हयात सादी दोनों किताबें किसने लिखी थी, अल्ताफ हुसैन अली साहब ने लिखी थी। इब्तिदाल किस तरह का मजमून है, आमियाना मजमून है। तो ये आपके जो है ना जी उर्दू के कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद मैथ के कुछ क्वेश्चन है, तो ये 69 क्वेश्चन हमें मिले हैं, टोटल 70 नंबर का जनरल पोर्शन था। तो एक सवाल रह गया, आप ढूंढिएगा उसे। तो मैथ का सवाल बेटा पूछा गया, एरिया ऑफ सर्कल जो है ना बताया उसने 275 सेंटीमीटर स्क्वायर है, व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो बेटा एरिया का जो फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ कर देता हूं मैं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना बताया उसने, 275 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से हम निकालेंगे आर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर यहीं रह जाएगा, पाई इधर चला गया, तो 275 ये नजर आ रहा है इधर से आपको, हाँ 275। ये जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 है, या 3.14 इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख लें 7/22 कर रहा हूँ, इसे मैं 7/22 कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास 22/7 है, उधर जाके ये उलट हो जाएगी। तो ये करें जरा, 11 ज़रब 2 22, 11 ज़रब 2 22 और 11 ज़रब 5 55, 25 ज़रब 7, तो 25 को तकसीम करें फिर 2 पे, तो 12.5 ज़रब 7 आएगा, इसका आंसर आएगा 87.5। तो ये आर स्क्वायर था, हमने आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सरकमफ्रेंस निकालना है, तो उसका फार्मूला भी 2 पाई आर है हमारे पास, 2 पाई आर है, तो आर का होना जरूरी है। तो आर हम यहीं से निकाल रहे हैं, इसमें से एरिया से जो उसने बताया है। तो इस दोनों को जब आप क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 9.34 के करीब, तकरीबन 9.34 के करीब आर की वैल्यू आएगी। अब आर की वैल्यू इसमें पुट कर दें, 2 ज़रब पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, 9.34। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 58 पॉइंट समथिंग आएगा, 58.97 कर लें, या इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इतना ही जवाब आएगा, 58 समथिंग इसका जवाब होगा। तो ये आपका सरकमफ्रेंस वाला जो क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व होना था।
उसके बाद ये सवाल है आपके पास, इसे देखें आप, इसे देखें तो इक्वल का साइन है दरमियान में a/3 इक्वल टू b/2। इसे किस तरह से करेंगे, a/b, b तरह का तकसीम हो गया, 3 वगैरह चला गया, 3/2। मैथ में मैंने आपको बताया था हमारे पास यहाँ पे किस तरह से a की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है, b की जो है 2 है। अब इसमें पुट कर दें, 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, जमा b है हमारे पास 2b, 2 है, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय 3a, 3 इंटू फिर a की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 3 है, -2, और b की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 3 × 3 क्या आएगा हमारे पास 9, और 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। 9 और 4 कितना आएगा बेटा हमारे पास 13 आएगा। ऐसे ही है ओवर हमारे पास 3 × 3 कितना आएगा 9 माइनस 2 × 2 4, तो इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास 13/5, 13/5 इसका आंसर आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 66 का। तो प्लस माइनस ही करना था, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक हो गया जी। आगे आज क्वेश्चन नंबर 67, अ बॉय इज 1.6 मीटर टॉल अवे 20 into 3 under root meter from the tower, and angle of elevation of I to the top of the tower is 30 degree. What is the length of the tower? तो ये थोड़ा सा जो है ना मैं आपको शेप बना के कर देता हूँ सवाल, ये किस तरह से हमने करना है। देखें, एक हमारे पास है बंदा इस तरह से, एक है हमारे पास बंदा जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर हाइट है उस बंदे की, ये बंदा है ऐसे। ठीक हो गया जी। वो अवे है, दूर है जी 20 इंटू 20 इंटू 3 अंडर रूट फ्रॉम ए टावर, एक टावर है यहाँ पे हमारे पास, क्या एक टावर है। ये जो बंदा है उस टावर से कितना दूर है जी 20 इंटू 3 की जगह, ये बताया उसने। आगे उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बंदे का जो आई है उससे लेकर टॉप तक, देखिए इस ये जो बंदे की आई है यहाँ पे होगी, इससे जो टॉप है टावर का वहां तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला, ये कितना है 30 डिग्री है। ये कितना है 30 डिग्री, सवाल में उसने बता दिया। अब उसने कहा कि हमें जो टावर है ना ये वाली, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है वो हमने बतानी है, निकालनी है। तो आप ये देखेंगे अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला इन 20 इंटू 3 अंडर रूट, तो ये वाला भी तो वही होगा ना, तो सेम है ये हमारे पास, जहां से सारे वैसे वहीं पे पाऊँ होंगे, तो ये भी कितना होगा वही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये क्या बन रही है राइट ट्रायंगल बन रही है। राइट ट्रायंगल में आपको बताया कि हमें पता है कि हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो हम निकालते हैं, तो टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है, ये हमने उर्दू में पढ़ा था अमूद बटा कायदा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है एक्स है, ये निकालना है हमने ये वाला यहाँ तक, और उसके बाद ये हमारे पास बेस है, बेस कितना है 20 इंटू 3 अंडर रूट। थीटा कितना है, एंगल कितना है हमारे पास, यहाँ एंगल उसने बताया हुआ कितना है जी 30 है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब पहले हम ये वाली हाइट निकाल रहे हैं, ये वाली इस इक्वेशन से ट्रायंगल जो बनी है उससे, उसके बाद फिर हम उसमें ये ऐड कर देंगे। अच्छा, अब tan 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/3 अंडर रूट, 1/3 अंडर रूट, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू x ओवर 20 इंटू 3 अंडर रूट। अब x की वैल्यू निकालने, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट इज इक्वल टू x। 3 अंडर रूट के साथ 3 अंडर रूट चला गया, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 20 आई। तो x हमारे पास क्या ये वाली थी, ये वाली, ये अगर हमारे पास 20 है तो हमने पूरे टावर की निकालनी है। तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी 1.6 है, तो ये भी कितनी होगी 1.6 होगी। तो 20 में जमा करें 1.6, तो ये बनेगा आपका 21.6 मीटर। तो जो आपका आंसर आएगा वो 21.6 मीटर आएगा बेटा, ये आपका सही आंसर होगा। समझ आ गया? थोड़ा सा इस तरह से आपने इसे करना है। आगे चलते हैं जी। कंप्लीट द सीरीज, सीरीज आपने मुकम्मल करनी थी।
तो इसमें आप देखें 6 है, फिर 21 है, फिर 33 है, फिर 48 है। जो गिवन डेटा होता है हमने उसमें से आंसर निकालना होता है। अब यहाँ से तो हमें अंदाजा नहीं होता ये क्या है, लेकिन यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि 21 और 33 में फर्क कितना है। अच्छा, सीरीज वाले सवाल में चले मैं आपको बता देता हूँ। सीरीज वाले सवाल में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि यार ये जो सीरीज बन रही है प्लस माइनस से बन रही है, मल्टीप्लाई से बन रही है, पावर करने से बन रही है, कैसे बन रही है। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो सीरीज कितनी बन रही है, 1 बन रही है, 2 बन रही है, 3 बन रही है। बाज दफा एक से ज्यादा सीरीज बन रही होती है एक ही सीरीज में, तो इसमें तो अब दूसरी और तीसरी सीरीज बन नहीं सकती है। तो आप देखें, फर्क निकाल के देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, इनका प्लस करके देखिए, पावर करके देखिए। तो हमें जो है ना यहाँ से अंदाजा यही होता है कि 21 और 23 में कितना डिफरेंस है। हाँ जी, 12 का है। और 33 और 48 में कितने का है जी हमारे पास डिफरेंस, 15 का है। तो 12 के बाद 15 आया, मतलब 3 का फर्क है। अगर हम 21 से पहले वाले में भी 3 का फर्क डालें, मतलब 12 के बजाय कितना कर दें, 9 कर दें, 9 कर दे, मतलब फर्क डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 9, 12, 21। ये सीरीज हमारे नीचे है। तो 21 में से 9 निकालें, कितना बचता है हमारे पास, 12 बचता है। 21 है ना, और 12 में से फिर 6 निकालें तो 6 बचेगा। मतलब ये हुआ 6 में प्लस किया हमने, 3 12 हुआ, तो 12 हमारा सही आंसर होगा। फिर हमने 6 का डिफरेंस था पहले, फिर 9 का डिफरेंस, फिर 12 का, फिर 15 का, 3 का डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना क्या होगा जी, 12 इसका सही आंसर होगा। बेटा इसमें सबसे पहले आपने देखना है सीरीज को, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसके बाद आपने प्लस माइनस करके, आपने मल्टीप्लाई करके, आपने डिवाइड करके, आपने जो है ना जी चेक करना है, या पावर करके कि इसमें असल में किस तरह से सीरीज ये चल रही है। फिर आपने ये भी देखना है कि इसमें कोई हमारे पास जो है ना जी प्राइम नंबर तो नहीं है। बाज दफा प्राइम नंबर की सीरीज चल रही होती है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ऊपर डिवाइड होते हैं और दूसरा एक के ऊपर डिवाइड होते हैं। दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो वो नंबर प्राइम होगा। जैसा कि हमारे पास 2 है, जैसा कि हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब 2 पहला प्राइम नंबर है, 1 नहीं है प्राइम नंबर। याद रखिएगा, ये सवाल आता है पेपर में कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है। 1 नहीं है बेटा, 2 है पहला प्राइम नंबर। ठीक हो गया जी, इवन नंबर भी है 2, और लो ये हमारे पास प्राइम भी है, मुफरद अदाद जिसे हम कहते हैं। तो ये 2 पे भी तकसीम होता है, 1 पे भी होता है। ये 1 पे हो रहा है सिर्फ, बस हमें एक कंडीशन पूरी हो रही है। इसमें हमारे पास 2 कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, एक तो वो अपने ऊपर तकसीम और दूसरा 1 के ऊपर तकसीम हो। ठीक हो गया जी। आखिरी क्वेश्चन है जी, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, से मैं रेज कर रहा हूं। सवाल ये है बेटा हमारे पास, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 78। फर्ज कर रहे हैं एक नंबर हमारे पास x है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 है। इवन नंबर उसने कहा ना, इवन कहा है, इवन 2 4 6 8 10। तो इनका जो सम है वो किसके बराबर, 78 78। तो प्लस कर दे, इसमें इनका क्या कर दे, प्लस कर दे। वो किसके बराबर है जी हमारे पास, 78 है, उसने खुद बताया हुआ है। फिर उसने कहा जी बताया सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसे जमा कर दे कि x ही है, कि ये है, और कि ये 3x हो गया, प्लस 4 और 2 6 हो गया। 6 क्या है हमारे पास, प्लस का हो जाएगा, इक्वल के उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आएगा हमारे पास 3 दूने 6, 1 3 चौके 12, तो 24 आएगा x की वैल्यू। तो x हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। जो दूसरे नंबर पे कौन सा x जमा दो, मतलब 24 के बाद 2 जमा करें 26, फिर 2 जमा करें 28। तो ये वो 3 नंबर हैं जिनका सम कितना हो रहा है, 78 हो रहा है। सबसे बड़ा नंबर पूछेगा तो 28 होगा, सबसे छोटा कहेगा तो आप 24 कहेंगे। तो ये बेटा आपका मैथ का भी पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया है। 69 क्वेश्चन मिले हैं, टोटल 70 थे, 70 थे। एक सवाल आपने ढूंढना है। उम्मीद करता हूँ ये जो पेपर है आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा, आपको इसके जरूर फायदा होगा। पास्ट पेपर करना बेटा बहुत जरूरी है, बाइबल है पास्ट पेपर, ऐसे समझ लें। पास्ट पेपर जब तक आप नहीं करेंगे आपका एग्जाम नहीं पास हो सकता। तो ये करें। हमारे वेबसाइट भी आपको पता है लॉन्च की हुई है, जिसपे ये पास्ट पेपर भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो आप वहां जाके प्रैक्टिस भी किया करें, जो आप तैयार करते हो पास पेपर उसके क्विज बना के वहां देखा करें और टेस्ट दिया करें अपना खुद का। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज।